हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 और 2 को आपने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो ज़रूर देखिए। पूरे चैप्टर की जान है प्रॉपर्टी 2। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 2। हम जितनी भी ओवरऑल क्वेश्चंस करें या प्रॉपर्टीज को प्रूव करें, कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी का यूज होगा। इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 2। आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 और उसको कन्वर्जन करना जो मैंने सिखाया था उसको जरूर देखना चाहिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 वाली वीडियो को जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और प्रॉपर्टी नंबर 3 से। तो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है कि आईटीएफ में माइनस एक्स, आईटीएफ में अगर माइनस एक्स होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जब आईटीएफ में माइनस एक्स दिया होगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी प्रॉपर्टी पहले लिख रहा हूं मैं, फिर उसका प्रूफ की बात करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट की बात करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, और बीच में लिख रहा हूं मैं जानबूझ के मॉड एक्स लिखो या फिर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, और इसके सामने में जानबूझ के लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, सेम यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी टेन इनवर्स माइनस एक्स, और इसमें लिख रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू आर, और सेम यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स। थर्ड है हमारे पास कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, और इसमें लिख रहा हूँ मैं मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को आप समझते होंगे कि माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 to इन्फाइनेट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो कुछ लोग जो रेगुलर पढ़ रहे होंगे वो समझ गए कि मेरे लिखने के पीछे का पर्पस क्या है। तो आप कहेंगे ये आपने जो लिखा है सर इसको ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डोमेन याद करने का रेंज और डोमेन और रेंज याद करने का तरीका बताया था ना, कि एस टी सी को एक साथ और सी सी एस को एक साथ, तो आपने एस टी सी वाले लोगों को एक साथ लिख दिया और सी सी एस वालों को एक साथ लिख दिया। अब क्या होगा, तो बच्चों जो आई टी एफ में माइनस एक्स आए ना, जब आई टी एफ में माइनस एक्स आए तो एस टी सी में माइनस बाहर आ जाता है और सी सी एस में पाई माइनस। याद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एस टी सी में माइनस बाहर और सी सी एस में पाई माइनस। तो इसमें माइनस बाहर आएगा तो आपका बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इसमें माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और इसमें माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, इनमें क्या होगा, तो जो सी सी एस है ना सेकेंड पार्ट, उसमें पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसमें क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हमारा आंसर आएगा, और डोमेन सेम रहेगा सबका। तो डोमेन आप कहोगे, डोमेन हर कंडीशन में क्या रहने वाला है, ये रहेगा। तो इन दोनों का डोमेन -1 से 1 के बीच, इन दोनों का डोमेन x बिलोंग्स टू आर, इन दोनों का डोमेन मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो मुझे ये जो दोनों सामने सामने लिखा ना, वो इसलिए लिखा था कि आपको डोमेन का भी ध्यान रहे। आई होप कि प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होगी। एसटीसी में माइनस बाहर और सीसीएस में पाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसका प्रूफ बताइए। तो हालांकि प्रूफ की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं आपको ये 6 में से किसी एक की प्रूफ दे देता हूँ। आप कहोगे सर इसका प्रूफ देने के लिए आप एक काम करिए, पाई वाले में से दीजिए, हो सकता है पाई वाले में प्रॉब्लम आए, तो अपन पाई वाले में से प्रूफ देते हैं। मान लो इस 3 में से मैंने इसका प्रूफ देने की कोशिश की, जैसा इसका प्रूफ होगा ना वैसा ही इनका भी प्रूफ होगा। तो आइए हम प्रूफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए मैंने प्रूफ
इसका दे रहा हूं मैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो आपने लिखा है इसका प्रूफ करना, माने इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो आप एक काम करिए, आईटीएफ जब भी आता है ना, आईटीएफ ये बिल्कुल आप एकदम आप अपने ना लाइफ की स्टाइल बना लीजिए कि आईटीएफ को देखते ही थीटा मानना, आईटीएफ को देखते ही थीटा। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको माने या इसको माने। तो मेरा एक थॉट प्रोसेस है सिंपल सा, वो ये है कि मुझे जो सिंपल दिखता है ना उसको मानता हूँ थीटा। तो ये थोड़ा सा मुझे माइनस माइनस देख के इसको भी मान के किया जा सकता है, और मुझे माइनस माइनस देख के थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा आसान होगा इसको थीटा मानना। तो भले इसको मान लो या इसको मान लो, मैं इसको मानूंगा क्योंकि मैं हमेशा एजम्पशन सिंपल रखता हूँ। तो मैंने इसको जैसे थीटा मान लिया, लिख लिया यहाँ पे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। जैसे ही मैं कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मानूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि सर थीटा जो आपका बिलोंग करेगा वो 0 से पाई में करेगा, क्योंकि इसका रेंज होता है 0 से पाई, तो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। जैसे ही माना मैंने कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तुरंत मैं थीटा लिखूंगा, थीटा मेरा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। अब अगर ये हो गया तो कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका मतलब अब तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। बिल्कुल, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। पर मुझे किसी भी तरह से सर मेरा इंटरेस्ट माइनस एक्स में, माइनस एक्स चाहिए। एक्स आ रहा है पर मुझे माइनस एक्स चाहिए, तो एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब आप बोलोगे कि माइनस एक्स के साथ कॉस इनवर्स चाहिए, तो आपको दिख रहा है दोनों टर्म इक्वल है, ये दोनों टर्म इक्वल है। अगर दो टर्म इक्वल है तो उसका कॉस इनवर्स भी इक्वल होगा, कॉस इनवर्स भी इक्वल। तो हम दोनों साइड इसके क्या लगा देते हैं, कॉस इनवर्स। अब मैं इस पार्ट को इधर लिख रहा हूँ, देखिए इधर, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इसके कॉस इनवर्स ले लेता हूँ। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास इंप्लाइज कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा। तो ये टर्म तो आ चुकी है, अब इधर वाला टर्म लाना है इधर से। तो कुछ लोग कहेंगे, अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर ये माइनस नहीं होता, अगर ये माइनस नहीं होता तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो हमारी प्रॉपर्टी सेकंड थी वैसा कुछ बनता। तो आप सोचो कोई रिडक्शन फार्मूला सोचो, ऐसा रिडक्शन फार्मूला सोचो जिससे ये माइनस हट जाए, कॉस में माइनस हट जाए। तो आप बोलोगे ऐसे तो सर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक मान लो आप, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है उसमें से कोई भी एक मान लो। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर आप इसको कॉस पाई प्लस थीटा मान लीजिए, कुछ लोग बोलेंगे पाई माइनस थीटा मान लीजिए, कुछ लोग बोलेंगे सर इसको आप लिख दो कॉस 3 पाई प्लस थीटा या कॉस 3 पाई माइनस थीटा। तो आपकी मर्जी, आपको जो मन में है वो मान लो, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने इसको मान लिया कि कॉस 3 पाई प्लस थीटा है, जानते हो ना आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो मान लेते हैं कि 3 पाई प्लस थीटा है, मान लिया कि ये 3 पाई प्लस थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई प्लस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। और आपको मालूम है कॉस 3 पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है। आपकी मर्जी हो तो पाई माइनस थीटा लिख दो, आपकी मर्जी है तो पाई प्लस थीटा लिख दो, 3 पाई माइनस थीटा लिख दो, 5 पाई तक चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बस रिडक्शन फॉर्मूला वो लेना है जिससे इसका आंसर माइनस कॉस थीटा बन जाए। तो मान लिया, मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये, इसको देख के कुछ लोगों को ख्याल आ रहा होगा कि ये सर फीलिंग दे रहा है प्रॉपर्टी सेकंड की। अगर हम इसको x बोल दें तो हमारे को ये दिखेगा cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x। तो अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ग्राफ, जब भी ITF में TF आ जाए, ITF में TF आ जाए, हमेशा क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है। तो कुछ लोगों को cos इनवर्स cos x का ग्राफ याद होगा, हमने बनाया था cos इनवर्स cos x का ग्राफ, और मैंने कहा था याद रखो उसको झोपड़ा ग्राफ, झोपड़ा ग्राफ, ठीक है। और पूरा का पूरा झोपड़ा ऊपर। तो बस फटाफट बना लेते हैं ग्राफ। ये ग्राफ था हमारे पास cos इनवर्स cos x का, ये प्लेस 0, ये 2 पाई
ये 4 पाई है ना, ये 6 पाई। अब अच्छा बीच में ये जगह पाई होगी, ये 3 पाई होगी और ये जगह पाई, ऐसे ही बीच में वैल्यू आएगी। अब हम सोचते हैं कि ये क्या है, तो आप बोलोगे सर आपने यहाँ बोला था थीटा 0 से पाई के बीच में, थीटा 0 से पाई के बीच, और हमारा इंटरेस्ट किसमें, 3 पाई प्लस थीटा में। तो सोचो जरा, यहाँ पे सोचिए आप इस बात को कि जो हमारा 3 पाई प्लस थीटा वो किस में बिलोंग करेगा, 3 पाई प्लस थीटा किस में बिलोंग करेगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, और आप इसमें 3 पाई और ऐड कर रहे हैं, तो 3 पाई इन दोनों में भी ऐड होगा, कर दीजिए ऐड। 3 पाई जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 पाई कॉमा 4 पाई, 3 पाई से 4 पाई। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ काम में आया वो ये ग्राफ काम में आ रहा है, 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई प्लस थीटा जो है 3 पाई से 4 पाई के बीच, और इसके बीच में इधर कहीं होगा हमारे पास 3 पाई प्लस थीटा। तो अब आप मुझे इस लाइन की इक्वेशन बता दो। तो कुछ लोग कहेंगे कि इस लाइन की सर इक्वेशन है 4 पाई माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स के पैरेलल है, तो माइनस एक्स और वाई एक्सिस को ऊपर जाके 4 पाई पे कट करेगी, तो इस लाइन की इक्वेशन कुछ लोग कहेंगे होगी 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस एक्स, और हमारे पास x की जगह कौन बैठा हुआ है, 3 पाई प्लस थीटा। तो हमारा आंसर होगा यहाँ से कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इन, अब इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो हमारा आंसर होगा 4 पाई माइनस एक्स, तो ये हो गया 4 पाई माइनस, और x की जगह कौन है, आपका होगा 3 पाई प्लस थीटा है, मेरे पास x की जगह 3 पाई प्लस थीटा था, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 पाई, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 पाई माइनस थीटा। अब 4 पाई माइनस 3 पाई कितना होगा, आप बोलोगे सर पाई, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा, और आपने थीटा स्टार्टिंग में किसको बोला था, आप बोलोगे थीटा हमने इसको बोला था कॉस इनवर्स एक्स को। तो आई थिंक आपका आंसर आ गया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, यही तो हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ कर दी है, बाकी की प्रॉपर्टी भी आप इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। अगर प्रॉपर्टी 2 आपकी अच्छे से आती है तो इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और कंपेरेटिवली बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल इतना डिटेल से या इतना लेंदी चीज़ें नहीं आने वाली है, बस आपको प्रूफ आना जरूर चाहिए। आप आगे जाके अगर मैथ्स में कोई एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो प्रॉपर्टी थर्ड, आईटीएफ में माइनस, फाइनली आपको क्या करना है, रटना है प्रॉपर्टी। तो आईटीएफ में माइनस होने पर क्या होगा, तो आप वो याद रखो, कौन क्या याद रखना है, एसटीसी साइन टेन कॉसेक, उसमें माइनस बाहर, और बाकी तीन जो बच गए सीसीएस, इसमें अगर माइनस अंदर दिया है तो पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस होके आएगा, क्लियर। और डोमेन का जरूर ध्यान रखना, तो डोमेन भी कोई मुश्किल नहीं है, डोमेन वही साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1, टेन इनवर्स एक्स का आर, कॉसेक इनवर्स एक्स का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में आप देख पा रहे हो कि इसमें लिखा हुआ है एक आईटीएफ प्लस दूसरा आईटीएफ इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब आप इस प्रॉपर्टी को बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी भी बोली जा सकती है। याद रखना है ये कि यहाँ पर ये जो लिखा है ना ये सेम होना चाहिए, और ये आईटीएफ अलग अलग होंगे, ठीक है। और उनका सम कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। तो सम पाई बाई 2 वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है पहले इसको जानते हैं, तो हम पहले प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2, वेयर x इज लाइंग इन बिटवीन -1 to 1। x की वैल्यू किसके बीच में ली जाएगी, -1 से 1 के बीच। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, x बिलोंग्स टू -पाई1 to 1। सेकेंड बात है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x
इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2, और इसमें x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो इसमें x बिलोंग्स टू होगा r, क्योंकि tan इनवर्स और cot इनवर्स इसका डोमेन क्या होता है, r होता है। थर्ड बात है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, और इसमें जो x होगा वो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख लो आप, या आप ये बोल सकते हो, हालांकि अब आपको याद हो चुका होगा कि -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम है। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 4 है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। ठीक है, अब आइए इसका भी प्रूफ जान लेते हैं। तो इसमें से भी मैं किसी एक का प्रूफ कर देता हूं, जिसकी भी कर लो, चाहे इसकी करो, इसकी करो, इसकी करो, किसी की भी कर लो आप प्रूफ। तो मान लिया मैं सेकंड वाले का इसमें प्रूफ कर देता हूँ, तो सेकंड वाले का मुझे प्रूफ करना है। बाकी का प्रूफ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, सेकंड वाले में लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे फिर से, मेरा तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल सेम है कि ITF देखते हैं, ITF को सॉल्व करने के लिए थीटा मानने वाला हूँ, और यही प्रोसेस मेरा क्वेश्चन में भी होगा। जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे तो जैसे ITF दिखेगा ना, मैं उसको थीटा मान लूंगा। तो अब मुझे इन दोनों में से किसी एक को टी मान लेना चाहिए, थीटा मान लेना चाहिए। तो चाहे कॉट को मान लो या टेन को, तो हमेशा से मेरा बिल्कुल थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है कि जो सिंपल लगे उसको मान लो थीटा। तो मैं टेन इनवर्स को थीटा मान लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, और जैसे ही मैंने tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तुरंत मुझे थीटा थीटा के बारे में मालूम पड़ गया कि थीटा मेरा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच। ये पास में लिखना है, इसको भूलना नहीं है, इसकी रेंज को। जब भी आप मानो ना, जिसको भी मानो, आप लिख दिया करोगे थीटा किस में बिलोंग करेगा, माने रेंज को। एक तो आपको रेंज याद होगी इससे, और दूसरा फायदा होगा कि जब आगे हम लोग इसको कन्वर्ट करके प्रूफ कर रहे होंगे ना, तो इस बात को ध्यान रखा होगा हमने कि हमने एंगल क्या लिया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ से क्योंकि मुझे कॉट तक जाना है, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है, और वो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे मिल गई यहाँ से tan थीटा। क्लियर, tan इनवर्स उधर आके tan थीटा बन गया। अब आप बोलोगे कि सर आपको तो cot इनवर्स x चाहिए, tan इनवर्स x तो आपने माना है, cot इनवर्स x लाना है। तो आप देख पा रहे हो दो वैल्यू सेम है, अगर दो वैल्यू सेम है तो दोनों का cot इनवर्स भी सेम होगा। तो दोनों की तरफ क्या ले लेता हूं मैं, cot इनवर्स। अगर दो नंबर सेम है तो उनका cot इनवर्स भी सेम होगा। तो अब मैं इधर क्या कर रहा हूं, दोनों की तरफ cot इनवर्स ले रहा हूं। cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स tan थीटा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको देख के इसको कुछ ख्याल आ रहा है कि सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये कॉट है तो ये भी कॉट होना चाहिए था। अगर ये कॉट हो जाता तो मैं प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेता। तो अब हमारा वे ऑफ थिंकिंग है कि इस tan को किसी भी तरह से कॉट बना लो, इस tan को कैसे भी करके कॉट बनाओ। तो आपको पता है कि सर इसको कॉट बनाने के लिए हम रिडक्शन फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं, रिडक्शन फार्मूला। तो आप कहोगे कि सर ऐसे तो इनफाइनाइट रिडक्शन फार्मूला है, कौन सा लगाएं हम। तो उन इनफाइनाइट में से किसी भी एक को लगा दो, आप तो किसी भी एक को लगा दो जो इसको tan बनाता हो, कॉट बनाता हो सॉरी। तो आप बोलोगे सर tan π/2 माइनस थीटा लगा दें, लगा दो। आप कहोगे सर tan π/2 प्लस थीटा लगा दें, π/2 प्लस थीटा मत लगाओ। क्यों, क्योंकि उसमें माइनस आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। तो क्या सर हम ये कर सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा, बिल्कुल आप 3π/2 माइनस थीटा भी लगा सकते हो। आप चाहो तो 5π/2 माइनस थीटा भी लगा सकते हो। माने वो सारे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से वो पॉसिबिलिटीज लगा दो जो इसको बना दे कॉट। तो मैं तो सिंपल वाला मान लूंगा। आप बोलोगे सर इसको आप लिख दो कॉट π/2 माइनस थीटा, आसान एकदम, उसको मान लेते हैं। आप चाहो तो भले 5π/2 से जाओ, 3π/2 से जाओ, तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजीली बनेगा। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और इसको लिख रहा हूं मैं कॉट π/2 माइनस थीटा।
सबको मालूम है कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, तो लिख दिया। अब लिखने के बाद अब आप कहोगे कि सर अगर ये x बन जाए, अगर हम इसको x बोल दें, इसको x बोल दें, तो ये मुझे कॉट इनवर्स कॉट एक्स जैसी फीलिंग दे रहा है, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स जैसी फीलिंग दे रहा है, तो ITF में TF हमेशा ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, आइए अब इसका ग्राफ देख लो। आप कहोगे कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ सर टूटा हुआ झोपड़ा आपने बताया था, और पूरा ऊपर, पूरा ऊपर और यहाँ पे होलो सर्कल। डिफाइनिंग का ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे ही आगे भी, आगे तक भी चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पर जो हमारे पास थीटा है ना हमारा, वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, जबकि हमारा इंटरेस्ट इसमें है पाई बाय 2 माइनस थीटा में। तो एक काम करते हैं, इसको वहां लेके चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो ये एंगल है ना, वो किस इंटरवल के बीच में आ रहा है। अच्छा, आपको ये तो पता ही, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ चलते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा थीटा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 के बीच। तो बच्चों मुझे बताओ माइनस थीटा किस में बिलोंग करेगा, तो आप बोलोगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और माइनस से मल्टीप्लाई करते साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, और चेंज करने के बाद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर आएगा इधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, माइनस थीटा भी किसके बीच में बिलोंग करेगा, वही माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 के बीच। अब आप बोलोगे इसमें से पाई बाय 2 ऐड करना है, तो ऐड कर दो पाई बाय 2। आप जैसे इसमें पाई बाय 2 ऐड करोगे, मान तो पाई बाय 2 इसमें भी ऐड होगा, इसमें ऐड होगा तो 0, और पाई बाय 2 में पाई बाय 2 ऐड करोगे तो पाई। इसका मतलब हमारा जो पाई बाय 2 माइनस थीटा है वो 0 से पाई के बीच में आ रहा है, और 0 से पाई के बीच में जो x होगा, यानी ये इसके बीच में, यानी हमारा जो ये एंगल आ रहा है ना पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो इस लाइन के बीच में कहीं लाई करेगा, इस लाइन के बीच में लाई करेगा, मतलब हमारे को इस ग्राफ की जरूरत पड़ने वाली है। और आप कहोगे कि सर इस लाइन की इक्वेशन तो होती है y इज इक्वल टू एक्स, फुल y इज इक्वल टू एक्स, और हमारे पास x की जगह कौन बैठा हुआ है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो हमारा आंसर आने वाला है यहाँ से, इंप्लाइज कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, सिर्फ x आ गया आंसर, इट मीन्स पाई बाय 2 माइनस टा, और थीटा की वैल्यू आपने क्या मान रखा था, tan इनवर्स x, तो आप tan इनवर्स x लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ होगा इंप्लाइज कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। अब ये जो tan इनवर्स x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, और यही तो हमारे को प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, खत्म, सिंपल एकदम, वाओ वेरी सिंपल। मैथ्स तो बहुत आसान है, देखो कितना आसानी से प्रूफ हो गया, एकदम सिंपल वे ऑफ थिंकिंग, ज़्यादा नहीं सोचना है। क्लियर, तो आई थिंक की प्रॉपर्टी 4 आपको याद हो जाएगी। अब कुल मिला के इसको रटना है, प्रूफ वगैरह तो मैंने बता दिया कि ऐसे होता है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स, एक्स का अब की बार क्या आएगा 1 बाय एक्स। ITF में क्या होगा, ITF में हमारे पास 1 बाय एक्स होगा, ITF में क्या होगा 1 बाय एक्स होगा। तो क्या होगा चेंजेस, आइए लिखते हैं पहले इस प्रॉपर्टी को। तो ITF में 1 बाय एक्स होगा, तो ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी, तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी ये बनेगी कि कॉसेक इनवर्स, अगर 1 बाय एक्स लिखा हुआ है तो कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स। और जो हमारा एक्स होगा ना, तो एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 0, ओपन यूनियन 0 to 1। अब आप बोलोगे सर आपने ये 0 पे क्लोज क्यों, ओपन क्यों लगाया, 0 को क्यों सेपरेट कर रहे हो, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ 0 पे अनडिफाइन की कंडीशन आ रही है, 1 बाय एक्स पे 0 हो रहा है, इसीलिए हमने ये लिखा है इसका डोमेन। ठीक है, सेकंड आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी सेक इनवर्स 1 बाय एक्स अगर लिखा हुआ है तो हम उसको लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और इसका भी सेम, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 0 यूनियन 0 to 1, और 1 पे क्लोज। ठीक है, अब अगला आते हैं हम लोग
सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, थर्ड है कॉट इनवर्स 1/x। तो इसमें बच्चों याद रखना दो कंडीशन होती है। कॉट इनवर्स x में, कॉट इनवर्स x का आंसर tan इनवर्स x भी आता है और पाई प्लस tan इनवर्स x भी आता है। कॉट इनवर्स 1/x का आंसर tan इनवर्स कब आएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव होगी। और पाई प्लस tan इनवर्स कब आएगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जिनको आपको याद रखना 1/x में। cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sin इनवर्स x, sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cos इनवर्स x, और cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और पाई प्लस tan इनवर्स x। tan इनवर्स x कैसा होगा, कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और लेस देन 0 पे पाई प्लस tan इनवर्स x होगा। ठीक है, अब आइए इसका प्रूफ करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर इसका प्रूफ करने के लिए आप तो एक काम कीजिए, तीसरे का प्रूफ कर दीजिए। ये थोड़ा झमेला वाला लगता है, ये थोड़ा बेकार सा लग रहा है, इसको प्रूफ कर दीजिए। तो आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं अपन। बहुत सिंपल है, ये भी कोई दिक्कत है नहीं। तो आप प्रूफ के लिए क्या करेंगे, वही मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस। ITF को क्या मान लेंगे? थीटा। ITF को, तो ITF में सर किसको माने थीटा? इसको tan इनवर्स x को या cot इनवर्स 1/x को? तो वही तरीका, फिर सिंपल कौन है उसको मान लो आप थीटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर सिंपल तो ये tan इनवर्स x है, इसको मान लें, बिल्कुल मान लो। तो tan इनवर्स x को मान लिया हमने थीटा। लिख रहा हूं यहाँ पे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। जैसे इसको थीटा माना, आप कहोगे कि सर यहाँ लिख दीजिए आप थीटा बिलोंग्स टू -π/2, π/2। इसकी रेंज ये लिखना नहीं भूलना है। जैसे आप किसी को सब्स्टिट्यूट करते हो आप थीटा लिख दिया करो, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में थीटा है। क्लियर? अब आप बोलोगे कि सर आपका इंटरेस्ट cot इनवर्स 1/x में है, cot इनवर्स 1/x में। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो कॉट आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। आप जैसे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये तो हो जाएगा 1/x, और ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो प्रॉब्लम। अब आप बोलोगे कि सर आपको cot इनवर्स 1/x लाना है, cot इनवर्स 1/x। तो cot इनवर्स 1/x में 1/x तो आ चुका है सर, cot इनवर्स ले आइए आप बोलोगे फिर से वही मेथड कि दो नंबर इक्वल है, अगर दो नंबर इक्वल है तो इनका cot इनवर्स भी सेम होगा। बिल्कुल होगा। तो अगर इनका cot इनवर्स भी सेम होगा तो आप एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड cot इनवर्स ले लो। तो जैसे हम दोनों साइड cot इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स cot थीटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर इसका ग्राफ बना लेते हैं, cot इनवर्स cot थीटा का ग्राफ, cot इनवर्स cot थीटा का ग्राफ बनाएंगे। तो आइए cot इनवर्स cot थीटा का ग्राफ बनाते हैं। तो cot इनवर्स cot थीटा का ग्राफ आप बोलोगे कि सर झोपड़ा ग्राफ, टूटा हुआ झोपड़ा और पूरा ऊपर ऐसा ग्राफ हमने बनाया था। पीछे भी अगर बनाए तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ होता है cot इनवर्स cot थीटा का। अब हम हमारे थीटा के पास चलते हैं। थीटा हमारा किसके बीच में? -π/2 से +π/2 के बीच में। और यहाँ जो वैल्यू आती है ना वो होता है 0, और ये पाई, और ये होता है -π। और मुझे कहाँ से कहाँ तक थीटा को सोचना है? -π/2 से लेके +π/2 के बीच। तो आप बोलोगे सर π/2 माइनस का ये तो यहाँ होगा आपका -π/2, और +π/2 आपका यहाँ होगा। सर इसमें तो मुझे दो ग्राफ दिख रहे हैं, इसका मतलब दो ग्राफ आने वाला है क्या? यानी कि ये और ये, मुझे दो ग्राफ दिख रहा है। 0 से π/2 में ये ग्राफ की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, और x की जगह हमारे पास थीटा बैठा हुआ है। x की जगह कौन बैठा है? थीटा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस x की जगह थीटा ही लिख देता हूँ। और इस -π/2 से पाई में क्या हो रहा है सर?
इसकी जो ग्राफ आ रही है ना, इस लाइन की ग्राफ, इसका वो आ रहा है हमारे पास, क्योंकि ये एक्स के पैरेलल है तो थीटा और पाई को ऊपर कट करेगी, माने ये आ रहा है पाई प्लस थीटा आ रहा है, इसकी इक्वेशन आ रही है पाई प्लस थीटा। इसका मतलब सर इसमें तो दो दो आंसर आ रहे हैं, और जब आप 0 से पाई/2 चलते हो, एंगल ले रहे हैं, तो थीटा आंसर दे रहा है, और माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 चल रहे हैं तो क्या आंसर दे रहा है ये, तब ये आंसर दे रहा है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, देख देते हैं कॉट इनवर्स 1/x, ये दो दो आंसर दे रहा है, एक बार तो आंसर दे रहा है थीटा और एक बार आंसर दे रहा है पाई प्लस थीटा। थीटा आंसर कब दे रहा है ये, जब एंगल 0 से पाई के बीच में, का मतलब थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई/2, इस इंटरवल के बीच में, सॉरी, इस इंटरवल के बीच में ये आंसर दे रहा है थीटा, इस इंटरवल के बीच में आंसर दे रहा है थीटा। और वैसे ही ये पाई प्लस थीटा आंसर कब दे रहा है, पाई प्लस थीटा आंसर दे रहा है -पाई/2 से लेके 0 के बीच, तब ये आंसर दे रहा है। पर सर आपको तो आंसर एक्स में लाना है, बिल्कुल मुझे एक्स में लाना है, तो मैं थीटा की जगह वापस क्या वैल्यू लिख देता हूँ, tan इनवर्स एक्स। थीटा की जगह वैल्यू क्या लिख रहा हूँ मैं, tan इनवर्स एक्स लिख रहा हूँ, तो tan इनवर्स एक्स यहाँ लिख दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ tan इनवर्स एक्स लिखूंगा, तो आप बोलोगे कि tan इनवर्स एक्स की वैल्यू सर 0 से पाई/2, तो यहाँ भी मैं tan इनवर्स एक्स डालूंगा, तो tan इनवर्स एक्स 0 से पाई/2 में एक्स कितना होगा, तो एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें एक्स पॉजिटिव आएगा, एक्स कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, मुझे बताओ। तो देखो बच्चों, ये मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ आपको कि कैसे पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लीजिए आपका थीटा है 0 से पाई/2 के बीच, आप क्या लिखने वाले हैं, आप थीटा की जगह आप बोलोगे सर tan इनवर्स लिखने वाले हैं, tan इनवर्स एक्स लेस देन पाई/2। अब आपका इंटरेस्ट है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर्टी 1 में चले जाओ, यहाँ पे क्या लगा दो सबके साथ tan। जब सबके साथ tan लोगे आप, तो पता है 0 से पाई/2 के बीच में tan इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये हो जाएगा tan 0 इज लेस देन tan इनवर्स एक्स, सॉरी tan इनवर्स एक्स नहीं आएगा, tan इनवर्स एक्स आएगा, इज लेस देन, ये इसको भी हटा देते हैं अपन, इज लेस देन tan पाई/2। अब आप कुछ लोगों को समझ में आया होगा कि tan इनवर्स tan 0 0 होता है, और ये दोनों कट गए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से, x बचा और लेस देन tan पाई/2 इनफाइनाइट होता है, इसका मतलब 0 से इनफाइनाइट, और 0 से इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर tan इनवर्स। अब थीटा की जगह मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वही tan इनवर्स x, तो क्या आंसर आया मेरा, पाई प्लस tan इनवर्स x। और यहाँ पर अब जैसे ये पॉजिटिव है, वैसे ही जब आप ये वाला लेके चलोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो इसके बीच में जो x आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो देखो प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी, तो बहुत सिंपल है, तो आराम से देखो, बहुत इजीली हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लिया है। हर एक बात को मैंने लिख लिख के यहाँ पे आपको प्रूफ करवाया है। तो आई होप कि प्रॉपर्टी नंबर आपकी 5th समझ में आ गई होगी। तो हमने बच्चों अभी की क्लास में 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या थी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड थी माइनस, ITF में -x है, तो हमने पढ़ा कि STC में माइनस बाहर आता है और CCS में पाई माइनस होता है। फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास क्या था, वो पाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, तो हमने पढ़ा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स पाई/2 होगा, और साथ में डोमेन का ख्याल रखा जाएगा। फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी जो 1/x वाली थी, तो इसमें हमारे पास साइन और कॉसेक, कॉसेक सेक में कोई लफड़ा नहीं है, सारा प्रॉब्लम कॉट वाले में। कॉट वाले में ध्यान रखना है, अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स एक्स आंसर आएगा, और नेगेटिव है तो पाई प्लस tan इनवर्स आंसर आएगा। तो मतलब इसका ध्यान रखना पड़ेगा x का, कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आई होप कि प्रॉपर्टीज आपको याद हो चुकी होगी। 5 प्रॉपर्टी हमने खत्म कर लिया। अब इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या है। तो आपको क्लियर दिख पा रहा होगा कि प्रॉब्लम सर ये लिखा हुआ है हमारे पास कि सॉल्व 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/4।
यानी इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, तो फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो एक काम करते हैं, ये जो 3 साइन इनवर्स x लिखा है, 4 साइन इनवर्स x लिखा है ना, इसको लिख देते हैं 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4। और इसको आप जानते हो ये π/2 होता है। तो जैसे आप यहाँ π/2 लिखोगे और वो π/2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4 माइनस π/2। और जैसे आप 3π/4 में से π/2 माइनस करोगे, π/2 माइनस करोगे, तो कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि सर π/4 बच रहा है, π/4 आ गया आंसर इसका। अब ये वैल्यू किसकी है? 3 साइन इनवर्स x की है। तो मुझे साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालना है, तो 3 का डिवाइड, तो 3 का डिवाइड करते ही साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई है 3π/12। और अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू π/12 ये इक्वल टू लगा दो, यहाँ भी π/12, तो साइन इनवर्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी साइन π/12, और साइन π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री। और साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपने आई थिंक 11th में पढ़ा होगा और याद भी किया होगा, वो होता है √3 - 1/2√2। और जिसको नहीं याद है वो आराम से, ये लिखा है साइन 15 डिग्री है ना, इस 15 डिग्री को क्या लिख देंगे आप? 45 - 30, और फिर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 दिया हुआ है, सॉल्व फॉर x 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7π/4। तो आइए सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7π/4। अब आप एक काम करेंगे, ये जो लिखा हुआ है हम इसमें tan इनवर्स cot इनवर्स में फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है। तो कुछ लोगों को ख्याल आया कि सर एक काम करें, इसको हम लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x, यानी जो हमारे पास ये 5 tan इनवर्स x है, आप इसको ब्रेक कर दीजिए, 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7π/4। अब एक काम करते हैं इसको, और 2 tan इनवर्स x, इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लीजिए, और जैसे आप 3 कॉमन लेंगे तो आपको ब्रैकेट में क्या दिखेगा? आप कहेंगे सर ब्रैकेट में हमारे को दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7π/4, और ऐसा दिखते ही आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू π/2 मिल गई। और जैसे ये π/2 मिला, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3π/2, इस 3π/2 को उधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 7π/4 माइनस 3π/2। और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा π/4। आराम से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करना आसान है। देखो ना आप, ये 4 है, यहाँ भी 4 बना लो, तो 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 6π/4 दिख रहा है, 7π/4 में से 6π/4 माइनस करेंगे π/4। अब 2 का इसमें डिवाइड, तो 2 का डिवाइड करते ही x tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी π/8, और जैसे ये π/8 आया, x की वैल्यू कुछ लोगों को दिख जाएगी 10 π/8, और 10 π/8 की वैल्यू क्या होती है? 10 π/8 का मतलब होता है 44 का हाफ, 22:1/2, और उसकी वैल्यू भी आपको याद होगी, वो होती है √2 - 1। 10 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1। आ गया यार क्वेश्चन।
ये भी बहुत आराम से क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर थर्ड की तरफ। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड tan इनवर्स 1/2 प्लस cot इनवर्स सॉरी tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स √3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब कुछ समझदार लोगों को दिख रहा होगा क्लियर कि सर आप एक काम करते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं, रेसिप्रोकल लिखे हुए, और हमने अभी रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, tan और cot की रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, x कैसा है? पॉजिटिव, दोनों x पॉजिटिव है, तो जो cot इनवर्स x होता है ना, वो tan इनवर्स 1/x होता है, या cot इनवर्स 1/x जो होता है ना, वो tan इनवर्स x होता है। देखो अभी अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, देखो ये रहा, cot इनवर्स 1/x कितना होता है? tan इनवर्स x। तो अब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, तो हमारा जो ये प्रॉब्लम है इसमें बच्चों ये पॉजिटिव ही तो दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको cot में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cot इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस, अच्छा कितने लोग को, अच्छा कुछ लोगों को ये तो वैल्यू याद होगी इसकी, तो इसे tan इनवर्स √3 तो हमको पता ही है, कैसे सोचते हैं? तो आप बोलोगे कि आपने बताया था कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि tan कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो 60 डिग्री की √3 होती है वैल्यू, और 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/3, π/3, तो लिख दिया हमने π/3। अब आप बोलोगे कि सर ये और ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जैसी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये π/2, लेकिन π/2 बोलने से पहले इसके डोमेन का जरूर ख्याल रखना आप। तो tan इनवर्स cot इनवर्स में कोई लफड़ा नहीं है, डोमेन R होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का आंसर हो गया π/2, π/2 प्लस ये हो गया π/3, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5π/, और यही हमारा। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छे सवाल की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इफ sin इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू π/2 एंड sec इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स b इज इक्वल टू आल्सो π/2, देन फाइंड a प्लस b। तो आपको a प्लस b फाइंड आउट करना है, क्या होगा? आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको दिख रहा होगा क्लियर, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सर इसमें लिखा हुआ है sin इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इक्वल टू π/2, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अगर इनका सम π/2 दिया हुआ है तो डेफिनेटली ये π/2 तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू कैसी हो? सेम हो। जब ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाए? सेम हो जाए, तभी π/2 आएगा, वरना π/2 नहीं आएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, और उसमें भी खास बात, जो a और b x होता है ना हमारा, वो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है। इसका मतलब मैं अगर इसको π/2 दिया हुआ है तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इक्वल टू b एंड a बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड b आल्सो b बिलोंग्स टू -1 to 1। डोमेन का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो डोमेन का भी हमने ध्यान रख लिया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है sec इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स b इज इक्वल टू π/2। लिख देते हैं यहाँ पे sec इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स b इक्वल टू π/2। अब आप फिर से कहोगे कि सर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2 देता है, कब होता है बोले वो? जब ये दोनों इक्वल हो जाए। इसका मतलब sec इनवर्स a प्लस cosec इनवर्स b की वैल्यू π/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर π/2 दिया हुआ है तो तभी पॉसिबल हुआ होगा जब ये दोनों इक्वल रहे होंगे। बिल्कुल, जब ये इक्वल होंगे तभी होगा, वरना ये π/2 हो ही नहीं सकता। तो आप फिर कहोगे कि इट इज पॉसिबल
ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी कैसे हो जाए, इक्वल, और साथ में इनके डोमेन का भी ध्यान रखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर इनके डोमेन में ए और बी दोनों सेम बिलोंग करते हैं, और किस में बिलोंग करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू -1, ये -1 पे क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये इनका डोमेन होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हमारे को आंसर देना है a प्लस बी की वैल्यू का। तो आप क्लियरली यहाँ से दोनों इक्वेशन से देख पा रहे हो कि दोनों में आंसर a और b इक्वल आ रहे हैं, दोनों में a और b इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली a और b इक्वल है, a और b डेफिनेटली क्या है, इक्वल है। और साथ में अगर डोमेन का ध्यान रखा जाए तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू -1 से 1 के बीच, और ये कह रहा नहीं -1 को लेना है, उससे छोटी वैल्यू a की वैल्यू है, 1 को लेना और उससे बड़ी वैल्यू लेनी है। इसके बाद b के बारे में देख पा रहे हो तो आप कहोगे सर b को ये कह रहा है कि b आपका -1 से 1 के बीच में रहेगा, और यहां से b कह रहा है कि -1 से छोटा या 1 और उससे बड़ा, -1 या उससे छोटा, 1 या उससे बड़ा। तो दोनों बताओ किस वैल्यू पर एग्री हो रहे हैं। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ। ये मान लीजिए -1 है और ये मान लेते हैं +1 है, ठीक है। एक जना कह रहा है कि सर मुझे -1 से 1 के बीच में रहना है, ये -1 से 1 के बीच। एक कह रहा है कि मुझे -1 या उससे छोटा लेना है, और दूसरा कह रहा है 1 या उससे बड़ा। ये दो कंडीशन आ रही है। जैसे एक चीज को देखें, अगर सिर्फ ए को देखें, अगर हम ए को देख रहे हैं तो एक इसके बीच में -1 से 1 के बीच। यहाँ अगर ए को देख रहे हैं तो -1 या उससे छोटा, 1 या 1 से बड़ा। तो फाइनली दोनों किस पे एग्री हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ए पर दोनों एग्री हो गए हैं, -1 और 1 पे दोनों एग्री हो रहे हैं, -1 और दोनों -1 पे एग्री हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, या तो a और b दोनों क्या हो जाए, 1 हो जाएंगे, और a इक्वल टू बी इक्वल टू -1 होगा। का मतलब हमारा आंसर भी दोनों देखो, जैसा a के लिए काम करेगा वैसा b सेम ही तो है, दोनों a और b इक्वल तो हम ला रहे हैं यहाँ पे। तो अगर a की वैल्यू 1 लेते हो तो b ऑटोमेटिकली 1, अगर a की वैल्यू -1 ले रहे हो तो b भी क्या हो जाएगा, -1। और आपसे क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है, आपसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है a प्लस बी। तो यहाँ से बताओ a प्लस बी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो आप बोलोगे a प्लस बी सर यहाँ से 1 + 1, इट मीन्स a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2, और अगर ये वैल्यू लेते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू आ रही है यहाँ से -1 तो यहाँ से हो गया हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू -2। तो हमारा आंसर a प्लस बी की वैल्यू आइदर 2 और -2, या तो +2 होगी या -2 होगी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, और बहुत आराम से बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया इसको। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इससे और इम्पोर्टेंट है और बढ़िया सवाल है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ tan इनवर्स x² प्लस cot इनवर्स x² इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8 देन फाइंड x। तो आपको x पता लगाना है क्या होगा। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में कई बार आ चुके हैं ना, सीबीएसई बोर्ड ने कई बार ऐसी चीजें आपसे पूछ चुकी है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो आप कहेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है सर tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल। अब आप क्या करने वाले हैं, तो आप कहोगे कि सर आपका थिंकिंग बिल्कुल सेम रहेगा, जैसा हम प्रूफ में प्रॉपर्टीज के प्रूफ में अप्लाई कर रहे थे वही काम यहाँ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ITF को थीटा। अब दोनों में से किसी एक को थीटा मान लो। आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, आपका जो तरीका है ना सिंपल, वो इजीएस्ट वाले को, तो हम इजीएस्ट tan इनवर्स को क्या मान लेते हैं, थीटा, जिसका एजम्पशन सिंपल हो। तो मान लेते हैं कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो लिख दिया हमने लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। वही हमारी अच्छी आदत, जैसे ही tan इनवर्स को थीटा मानते हैं क्या लिख देंगे पास में, थीटा बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। ये बात लिखना नहीं भूलना है, लिख दिया हमने। अब ये लिखने के बाद आपको मालूम है कि जो tan इनवर्स x होता है, ये सर हम प्रॉपर्टी जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैं cot इनवर्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मानते हो आप यहाँ से tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x। तो क्या मैं यहाँ पे अगर मैं इसको tan इनवर्स लिखना चाहता cot इनवर्स लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास cot इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर cot इनवर्स x की वैल्यू आएगी पाई बाय 2 माइनस थीटा। सोचो आराम से, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, इसकी वैल्यू पाई बाय 2 माइनस थीटा ही आएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू आई है ना tan इनवर्स cot इनवर्स की, वो इसमें पुट कर दूंगा। लिख देते हैं, नाउ पुटिंग tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, थीटा स्क्वायर प्लस पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। इसका जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा थीटा स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई थीटा प्लस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। होल स्क्वायर ओपन किया है, कोई ज़्यादा चमत्कारी काम नहीं किया मैंने। अब ये थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर को ऐड कर दो, तो थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 2 थीटा स्क्वायर माइनस का पाई थीटा और प्लस में पाई स्क्वायर बाय 4, और इस टर्म को उधर लेके जा रहे हैं, तो उस टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं अपन, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए आप, इसमें से इसको माइनस। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कहेंगे कि सर ये आ रहा है हमारे पास 2 थीटा स्क्वायर माइनस पाई थीटा माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 8 इक्वल टू। इसमें से आराम से इसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही आएगा। अब आप बोलोगे सर ये 8 जो है ना वो नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, आप पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशंस को, ये हो जाएगा 16 थीटा स्क्वायर माइनस 8 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 पाई थीटा फिर माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको ये दिख रहा है ये थीटा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास पूरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फैक्टर बना लेते हैं। तो आप कहोगे सर इसके फैक्टर में प्रोडक्ट करने पे आना चाहिए 16 माइनस 48, सॉरी माइनस 48, ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, -8। ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 12 और प्लस का 4, माइनस का 12 और प्लस का 4, तो उसके फैक्टर बना लेते हैं। माइनस का 12 और प्लस का 4, तो फैक्टर बनाने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 थीटा प्लस पाई एंड अगला आएगा आपके पास 4 थीटा प्लस 4 थीटा माइनस आएगा 4 थीटा माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू रख के हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फैक्टर बनने के बाद ये टर्म आ गई 4 थीटा प्लस पाई और 4 थीटा माइनस पाई। आई होप कि ये फैक्टर वगैरह तो बनाना आपको आता होगा, 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे आके आप कहेंगे कि सर 2 ब्रैकेट की आंसर 0 आ रहा है, इसका और इसके प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है, तो 2 का प्रोडक्ट 0 तब आंसर देगा जब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए या ये 0। अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा हमारे पास यहाँ से 4 थीटा प्लस पाई इक्वल टू 0 और 4 थीटा माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिलेगी माइनस पाई बाय 4 और यहाँ से थीटा की वैल्यू मिलेगी मुझे 3 पाई बाय 4। और जैसे ही मैंने 3 पाई बाय 4 लिखा तो कुछ लोगों को ख्याल आया सर हमने तो पहले ही
जो हमारा थीटा था वो पक्का कर लिया था कि थीटा भैया आपको रहना है -π/2 से +π/2 के बीच। आप ये 3π/4 क्यों लेके आ गए? तो इसका मतलब ये जो 3π/4 आ रहा है ना थीटा की वैल्यू, ये -π/2 से लेके +π/2 में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं लेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं यहाँ पे जो थीटा लेके चलता हूँ, जैसे एज्यूम करता हूँ वैसे थीटा लिख देता हूँ, तो बेनिफिट समझ में आया? देखो ये टर्म कैंसिल हो गई, वरना क्या होता है, ये भी आंसर दे रही होती और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो इसीलिए हम यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे और लास्ट में आंसर आने के बाद ये भी चेक करेंगे ये जो हमारा एंगल आ रहा है ना वो इसमें है या नहीं है। तो इसमें ये नहीं बिलोंग कर रहा है, लेकिन -π/4 तो इसके बीच में बिलोंग करता है। बिलोंग करता है तो बस हमारा आंसर आ गया। अब थीटा की जगह क्या लिख दो आप, tan 1x। तो ये हो जाएगा tan 1x इज इक्वल टू -π/4। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी tan -π/4 और tan में माइनस बाहर आ जाएगा, आपको रिडक्शन फॉर्मूला पता ही होगा। तो tan π/4 और tan π/4 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आंसर हो गया x इज इक्वल टू -1। ये हमारा इस सवाल का ये आंसर है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल होगा और कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या हम इसको ऐसे कर दें, इस सवाल को सर ये हम इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, a² + b² दिख रहा है, तो क्या हम इसको उस नजरिए से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर लीजिए। मान लीजिए a है और b है, तो a² + b² का कुछ लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा। a² + b² होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो कुछ लोग चाहे तो वो लगा सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ अगर आप ये लगाओगे तो भी ये सवाल बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो आप इसको लिख देंगे tan 1x प्लस cot 1x का होल स्क्वायर -2 tan 1x इंटू cot 1x इज इक्वल टू 5। पेस कम हो रहा है, 5π² 8, ठीक है। अब आपको मालूम है ये π/2 होता है, तो π/2 का स्क्वायर आप बोलोगे, तो π/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा π² 4 माइनस, फिर से वही सेम एजम्पशन आपका, इसको थीटा मानोगे तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 2 थीटा इंटू पाई माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अब आप यहाँ जो ये वाली वैल्यू हमने सपोज किया ना, वो यहाँ एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। तो मैं तो सिर्फ इसका एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ²/8, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पाई थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 थीटा स्क्वायर। क्लियर होगी बात? 2 थीटा स्क्वायर, और ये जो टर्म है ना उधर जा चली गई, तो उधर या इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया प्लस का π² 4 और माइनस का 5π² 8 इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो ये तो हो गया 2 थीटा स्क्वायर, इसको थोड़ा यही सॉल्व कर लो यार, एलसीएम वगैरह ले लो यहीं पे। तो माइनस का पाई थीटा और प्लस का 2 थीटा स्क्वायर, और जब आप इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 3π² 8 इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इसको पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 थीटा स्क्वायर, 8 का इससे होगा तो माइनस का 8π थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3π² इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्लियरली हमारी ये वही इक्वेशन आ गई। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम आ गई, तो हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं और इसके बाद का सॉल्यूशन पूरा ऐसा ही है। क्लियर? तो ये भी एक थॉट हो सकता है कि आप चाहो तो क्वेश्चन को इस रास्ते से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आज की क्लास आप लोगों ने को मज़ा आया होगा, काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आप लोगों से यही गुजारिश है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली लगातार डेली क्लासेस आपको मिल रही है और पूरा निःशुल्क कंप्लीट एकदम इन डेप्थ चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं कि साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर
कंप्लीट मैथमेटिक्स 12th का पढ़ाया जा रहा है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट सिलेबस यहाँ एग्ज़ाम से पहले मैं करवा दूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छी तरीके से और सारी चीज़ों को कवर करते हुए एग्ज़ाम से पहले मैं करा दूँ। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी एनर्जी इस तरह से बनी रहे और मैं आपके लिए लगातार इस तरह की मेहनत करता रहूँ। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।